हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फ़ाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो आपको बहुत ही मदद करेगा जब भी आप अंग्रेज़ी में बात करना चाहेंगे और ये सब कहना चाहेंगी जो भी आप चाहें, जैसे भी आप चाहें। और इसमें से जो भी आप चाहें वो पसंद कर लीजिए। यार कहीं भी आप जाए तो ये इस तरह के जो हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हम किस तरह अंग्रेज़ी में बोलेंगे, ये हम आज आपको सिखाएंगे बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से। हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको मज़ा आएगा। चलिए देर न करते शुरू करते। अगर आप किसी भी ये क्या यानी WH जो क्वेश्चंस है, यानी व्हाट, व्हेन और वेयर, विच और हु, इनके आखिर में एवर को ऐड करते तो वो उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। यानी नो मैटर और इट डजंट मैटर, व्हाट, व्हेन, विच और, यानी ये जब ऐड हो जाता है, यानी कि WH के जो क्वेश्चंस हैं, विच, व्हेन, हु, वेयर, इसके आखिर में, तो इसका मतलब होता है कुछ भी हो, चाहे कोई मतलब नहीं, कोई परेशानी नहीं। यानी नो मैटर, इट डजंट मैटर, इसका सेंस आता है। यानी जब हम कहेंगे व्हाट, इसका मतलब क्या, वट एवर यानी कोई भी हो, सॉरी वट एवर जो भी हो, समझे, कुछ भी। वेर एवर कहीं भी हो, यानी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी हो। वेन एवर जब भी आप चाहो, जब भी। तो यानी आपको कोई चीज़, किसी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, तब वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एक एक करके आज कि वट एवर का सबसे पहले देख लेते हैं। वट एवर का इस्तेमाल हम कब और किस तरह करेंगे। सबसे पहले वट एवर का इस्तेमाल आपको तब करना होगा जब जैसे कि एनीथिंग और एवरीथिंग नो मैटर व्हाट, यानी कोई भी हो, कुछ भी हो, मतलब मुझे कोई कुछ भी हो आप ले सकते हैं, जा सकते हैं। मिसाल से आपको समझाता हूँ। वट एवर यू डू, डोंट फॉरगेट योर ग्रैंड मदर्स बर्थडे। तुम जो भी करो, तुम जो भी करो, लेकिन तुम क्या कर, अपनी ग्रैंड मदर की, अपनी दादी की बर्थडे को मत भूलो। यानी तुम जो भी कर रहे हो मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ओके, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, लेकिन मत भूलो, अपनी दादी की बर्थडे को मत भूलो, जन्मदिन को मत भूलो। तो यहाँ वट एवर का मतलब क्या है, कुछ भी करो, वट एवर यू डू, तुम जो भी करो। तो समझ गए ना कि वट एवर का इस्तेमाल जब करेंगे या तो उसका हिंदी में तर्जमा किस तरह आता है, यानी जो भी। इसके बाद वैन एवर, वैन एवर का मतलब होता है एवरी टाइम, एट एनी टाइम, नो मैटर व्हेन, यानी कभी भी, किसी भी टाइम, आप जब भी चाहो, यानी वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप जब भी चाहो आप मुझसे मिल सकते हो। मैं अगर कहूँ कि यू कैन कम हियर टू मीट विथ मी व्हेन एवर यू वांट, आप मुझे यहाँ, आप यहाँ आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए जब भी आप चाहो, यानी कभी भी। जैसे कि द बॉस इंटरप्ट्स ओके मी व्हेन एवर आई स्पीक। द बॉस क्या करता है, हमेशा मुझे ठोकते हैं जब भी मैं बोलता हूँ। जब भी, व्हेन एवर आई स्पीक, जब भी मैं बोलता हूँ। हिंदी में इसको देखिए, जब भी का इस्तेमाल होता है जब हम व्हेन एवर का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन बोरो इट व्हेन एवर यू लाइक, आप उसे ले सकते हैं या उसे बोरो कर सकते हैं जब भी आप चाहें। व्हेन एवर यू वॉन्ट, जब भी आप चाहें। इसके बाद व्हेन एवर वी प्लान अ पिकनिक इट रेन्स, जब भी हम क्या करते हैं, पिकनिक का प्लानिंग करते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। तो समझ रहे हैं कि यहाँ व्हेन एवर का मतलब होता है कि जब भी। इसके बाद वेर एवर, वेर एवर का मतलब एवरीवेयर, कहीं भी, नो मैटर वेयर, यानी कहीं भी हो, इसके लिए हम व्हेन एवर का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एवर यू गो यू विल फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश, सॉरी, वेर एवर यू गो यू विल फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश। आप कहीं भी जाओ आपको मिलेगा, कोई भी मिलेगा जो आपसे इंग्लिश बात करता हो। यानी वेन एवर यू गो, सॉरी, वेर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी आप जाओ, इसका मतलब होता है वेन एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, यानी जहाँ कहीं भी जाओ, यू गो यू विल फाइंड समवन, तुम किसी को ढूंढो, यू विल फाइंड, सॉरी, तुम किसी को ढूंढो हु स्पीक्स इंग्लिश, जो इंग्लिश में बात करता हो। समझ रहे आप, यानी अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे तो आप कहीं भी जाओ। जैसे कि हमने बताया था आपको कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा। आप किसी भी इंसान से मिले, उससे आप इंग्लिश में बात कीजिए। तो वेर एवर का मतलब होता है कहीं भी आप जाओ। जैसे कि आप स्कूल में, जैसे वेर एवर यू गो यू विल फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश, आप किसी को ढूंढो जो इंग्लिश में बात करे। शी विल बी हैप्पी वेर एवर शी लिव्स,
वो खुश रहेगा जहाँ भी वो रहे, वो खुश रहेगा रहेगी जहाँ भी वो रहती है। तो इसका मतलब वेर एवर का मतलब जहाँ भी। डैड ड्राइव्स हर वेर एवर शी गोस। डैड जो है इसको ड्राइव करते हैं, वो तो उसको गाइड करते हैं जहाँ कहीं भी हो जाती है। यहाँ ड्राइव्स का मतलब गाड़ी चलाना नहीं, यहाँ डैड का ड्राइव्स का मतलब गाइड करना। तो यहाँ डैड ड्राइव्स हर वेर एवर शी गोस। डैड हमेशा उसे क्या करते हैं, यानी उसे गाइड करते हैं जहाँ कहीं भी वो जाती है, जहाँ कहीं भी, वॉट एवर या जहाँ कहीं भी। ओके, देन विच एवर का मतलब द थिंग विच नो मैटर विच, यानी कोई चीज़ यहाँ रखा हुआ है, इनमें से आप जो भी चाहो उठा लो, यानी किसी भी चीज़ को आप चाहते तो उसे उठा लो, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, इसमें से जो भी आप चाहें वो ले लीजिए। तो इसका मतलब वेयर विच एवर कोट इज़ द वार्मेस्ट, मतलब आप उसे पहनो जो भी आप इनमें से, मतलब जो भी बहुत गर्म है, मतलब हॉट है। यूज़ विच एवर कंप्यूटर इज़ अवेलेबल, इस्तेमाल करो इनमें से जो भी कंप्यूटर क्या मतलब जो भी कंप्यूटर क्या अवेलेबल है, मतलब खाली है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विच एवर, याद रखिए ये विच एवर गिनती के लिए आता है, 2-4 चीज़ें रखा हुआ है उनमें से। इसका भी मतलब होता है जो भी इनमें से जो भी आप चाहें। इसका मतलब कोई चीज़ 3-4 चीज़ें रखा हुआ है, उसमें से एक चूज़ करना है हमको। हाँ, इसके बाद अगर आप देखें, चूज़ अ बुक विच एवर यू वन यू लाइक, यानी आप एक किताब को चूज़ कीजिए उनमें से जो भी आप पसंद करें। इसके बाद हुएवर, द पर्सन हु नो मैटर, हुएवर मतलब कोई भी, हुएवर का मतलब होता है कोई भी। हुएवर कम्स विथ यू इज़ वेलकम, आपके साथ कोई भी आए उसे हम स्वागत करते हैं। हम कहते हैं ना कोई भी आए, इसका मतलब हुएवर को आप इसको हिंदी में तर्जमा करेंगे कोई भी। तो हुएवर कम्स विथ यू इज़ वेलकम। इसको सॉरी, हुएवर ओपन द गेट डिडंट क्लोज इट, जिस किसी ने भी दरवाज़ा को, सर गेट को ओपन किया है उसने क्लोज नहीं किया, या आप इसे क्लोज मत कीजिए, इस तरह का मीनिंग आएगा। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम हुएवर ही इज़, मैं उससे बात नहीं करना चाहूँ, वो कोई भी हो। हम कहते हैं ना वो कोई भी हो, मैं उससे बात नहीं करना चाहूँ। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ हिम हुएवर ही इज़, वो कोई भी हो, मैं उससे बात नहीं करना चाह रहा हूँ। तो समझ गएंगे कि इस चीज़ को हम किस तरह इस्तेमाल करें। मैं आपको समरी के साथ बता देता हूँ, समरी कर देता हूँ। जब भी आप व्हाट, विच और व्हेन और हु इसके आखिर में एवर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब बदल जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। अगर व्हाट के साथ एवर का इस्तेमाल करते तो उसका मतलब होता है जो भी आप चाहें। मैं शॉर्ट कहता जैसे यू कैन डू वट एवर यू वांट। ओके, इसके बाद व्हेन एवर यानी कभी भी, जैसे कि यू कैन कम टू माई ऑफिस व्हेन एवर यू वांट, यू कैन गो टू स्कूल व्हेन एवर यू वांट। ओके, मीन्स इसके बाद जैसे वेर एवर यानी कहीं भी, तो इसका मतलब आई विल हेल्प यू वेर एवर यू विल बी, मैं तुम्हें मदद करूँगा तुम जहाँ कहीं भी रहोगे। ये इस तरह का आप बता सकते हैं। विच एवर यानी कोई चीज़ 3-4 चीज़ रखी हुई है, उसमें से किसी एक को चूज़ करना है, तब आपको विच एवर का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर कहूँ यूज़ द कंप्यूटर विच एवर इज़ अवेलेबल, मतलब जो भी कंप्यूटर उसमें से खाली है, अवेलेबल है, इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए इनमें से। इसके बाद हुएवर जो कोई भी हो, यानी कोई भी इंसान हो, तो उसके लिए हुएवर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे आई डोंट वांट टू मीट विद द पर्सन हुएवर ही इज़, मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहता हूँ जो वो कोई भी हो। तो ये था हमारा आज का लेसन। जब भी हम व्हाट और विच के आखिर में इस्तेमाल एवर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मीनिंग किस तरह होता है और उसको किस तरह हम समझ सकते हैं और उसका हिंदी में तर्जुमा हम किस तरह करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।